अगर तो आप लोग चाहते हो कि यार मैं कोडिंग सीखूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो कि यार मैं कहां से स्टार्ट कर लूं और कौन सी चीज़ें सीखूं पहले और कौन सी ना सीखूं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपके इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको कोडिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए एक सर्टेन टाइम के लिए। मतलब कि एक चीज़ होती है ना कि जब आप कोई काम सीखते हो तो उसको करने के लिए एक पहले आप टूल्स पकड़ना सीखते हो, फिर उन टूल्स का यूज़ करना सीखते हो और एक्चुअली में जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं फिर वहाँ पे यूज़ करते हो लाइक दिस। कोडिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि उस कोड को आपने कंप्यूटर तक सही डायरेक्शन के अंदर पहुंचाना होता है। मतलब ये कि अगर तो आप लोग किसी इंसान को कोई काम समझा रहे हो तो उसको उस तरीके से समझाओगे कि अगले इंसान को एटलीस्ट समझ आ जाए कि आप क्या उसे बताना चाह रहे हो। तो इसी तरीके से कंप्यूटर या आईटी फील्ड के अंदर जब आपने कंप्यूटर से बातें करनी है तो कंप्यूटर कहता है कि यार मुझे कोड या प्रोग्रामिंग इस तरीके से बताओ कि मुझे एटलीस्ट समझ आए कि मैंने आपको क्या आउटपुट देनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है सीखने वाली वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक या फिर कोडिंग की लॉजिक। मतलब आपको ये तो पता है कि यार वेबसाइट या एज अ फ्रंट एंड डेवलपर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सीखना पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हमें आगे फर्दर जाना पड़ेगा। वो तो बात ठीक है, आपको पता लग गया है, वेरी नाइस। लेकिन बात ये आती है कि अगर तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की लॉजिक बनाना ही नहीं आएगी तब आप काम क्या घंटा करोगे, नहीं ना कर सकते। इसी तरीके से पहले आप उसकी लॉजिक बनाना सीखो। लाइक मैं जावास्क्रिप्ट सीखी, अब जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अब मुझे पता है कि यार जावास्क्रिप्ट सीख तो ली है, इससे ये होता है। मतलब कि मैं क्लिक पे कुछ परफॉर्म करवा सकता हूँ या कहीं पे स्क्रॉल करूँ तो कुछ एनिमेशन परफॉर्म हो। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिक। अब ये लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखनी होगी जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस आ जाती हैं लाइक इफ़ और इफ़ एल्स या फिर एल्स इफ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लूप्स आ जाते हैं, फिर फैचिंग APIs आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। ये तब डिपेंड करता है कि जब आप लोग सीखो इन चीज़ों को एक एक करके फ्रॉम स्क्रैच। और इवन कि अब तो काफ़ी ये फील्ड एक्सपेंड कर गई है और इस फील्ड के अंदर ज़्यादा आ गया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी मिनटों में। तो अब सीखें क्यों? सीखें इसलिए ताकि आपको एक लॉजिक और एक एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप बन सको। कोई प्रॉब्लम आई, आपको पता हो कि यार इसका सोल्यूशन मैं ChatGPT या जेमिनी या फिर क्लॉड या फिर कर्सर AI से निकलवा सकता हूँ। तो अब बात वहीं पे टिकी है कि प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है वो अगर आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर होगी, उसके बाद आप आर्टिफिशियल या AI के थ्रू भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो इजी वर्ड्स के अंदर। तो बिगिनर जो है यहीं पर वो गलती करते हैं और वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का जो टेस्ट है वो ले जाते हैं और किसी एक में एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप प्रोग्रामिंग के लिए जो लॉजिक है वो पहले लॉजिक बिल्डिंग सीखो, उसके बाद लैंग्वेजेस के बेसिक्स सीखो, उनको यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जब ये चीज़ आ जाएगी देन फिर आप एक प्रोजेक्ट लाजमी बनाओ। और हर एक बंदे का जो प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग में वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है बेसिक लेवल। लेकिन वो जो बेसिक लेवल होता है वही आपको एक मास्टर स्किल अप्रोच देगा। मतलब अगर आपने एक बेसिक प्रोजेक्ट भी बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ आ गया, नहीं। ये अभी आपका पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी में ही आपने क्या क्या सीख लिया है। आपने प्रोग्रामिंग की लॉजिक सीख ली, आपने लैंग्वेजेस सीख ली, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोग्रामिंग है उसके लॉजिक्स भी हमने सीख लिए, लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी हाउ नो भी होगी, उसके अंदर थोड़ी बहुत हमने बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बना लिए। लेकिन अब वही बात आती है कि मिसाल ले लो कि एज अ बिगनर अब आपको पता लग गया कि यार मुझे अगर मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जाना है या एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करना है तो उसके लिए पहले मुझे प्रोग्रामिंग की लॉजिक होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लॉजिक किसी भी लैंग्वेज की आप ट्राई करो, ट्राई क्या करो, आपको एक पता होना चाहिए कि यार मैंने ये लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी लॉजिक बनाना भी आप लोगों को सीखना होगा फर्स्ट। उसके बाद लैंग्वेज सीखो,
या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पहले लैंग्वेज सीख लो और उसके बाद प्रोग्रामिंग की मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी लॉजिक्स बनती हैं वो आप बनाना सीखो। तो अब हमें ये तो पता लग गया है कि प्रोग्रामिंग लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखनी चाहिए, फिर लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। अब सीखने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, और ये सब कहाँ पर करना है वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें आपको चाहिए नहीं होगी। सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो आपके पास जो लैपटॉप होगा जिस पर आपने ये वीडियो लगाई होगी, उसी पर ये काम हो जाएगा। फटाफट जाओ क्रोम पे जाओ और वहाँ से जाके VS कोड डाउनलोड कर लो। अब VS कोड क्या है, ये बेसिकली आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप कोडिंग का या जो एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर लेना कि ये टूल कैसे यूज़ होता है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो मेन स्टेप है वो आपको मैंने बता दिया है कि सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाओ, वहाँ पे VS कोड डाउनलोड पे जाओ और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। सिंपल ईजी पीजी। तो अब आपको ये पता लग गया है कि जो आपने लैंग्वेज सीखनी है उसको सीखने के लिए क्या इनिशियल स्टेप्स हैं वो आपको पता लग गए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको पता लग गया। तो अब क्या करना है आपने कि डेली का जो है 1 घंटा नहीं दे सकते, चलो 30 मिनट दे दो, लेकिन रोज़ाना के 30 मिनट आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के सीखने में लगाओ। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो। अब रोज़ाना के 30 मिनट अगर आप लगाते हो तो वो आपकी लैंग्वेज और आपकी एक्सपर्टीज़ को ग्रो करेगी, वाइल इसके कि आप 3-3 घंटे के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो बिला वजह और उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपको ये भी तो पता लग गया है कि यार जो आपने लैंग्वेज सीखनी है उसको सीखने के लिए सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता लग गया कि इन इनिशियल स्टेप्स को फॉलो करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और वो कहाँ से डाउनलोड होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता तो लग गया। अब आपने एक काम करना है, वो काम ये है कि रोज़ के अपने टाइम टेबल में तकरीबन 30 मिनट ले लो या 40 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लगा लो 1 घंटा रोज़ाना का उस लैंग्वेज को सीखने में लगाओ, ताकि आपकी जो स्किल है वो भी ग्रो और आप मज़े के प्रोजेक्ट्स ईज़िली बिल्ड करो। क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को जब आप लोग बिल्ड करोगे तो बिल्ड करने के दौरान आपको ये पता लग जाएगा कि कोडिंग यार मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली इनकंसिस्टेंट जो लोग रहते हैं कोडिंग के अंदर कि यार कभी कर ली कभी नहीं कर ली, उनकी वजह से आप लोग डिसाइड होते हो कि यार पता नहीं कोडिंग क्या चीज़ है। कोडिंग बहुत इजी है लेकिन इसमें एक टाइम लगता है हर किसी को, तो वो आप टाइम लगाओ और आप उम्मीद है कि कंप्लीटली ग्रो करोगे इस फील्ड के अंदर। तो इस वीडियो के बाद अगर तो आप लोग कोडिंग स्टार्ट करने लगे हो तो कमेंट में लाजमी बताना कि किस लैंग्वेज को आप सीखने लगे हो। ठीक है, और अगर तो आप लोगों को कोई मज़ीद प्रोजेक्ट्स सीखने हैं या देखने हैं इन HTML CSS जावा के अंदर या React JS के अंदर, तो कमेंट में वो प्रोजेक्ट का नाम URL बताना, देन हम उसको मिलके बिल्ड करेंगे एक प्यारी सी वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी वो भी दूर हुई होंगी। ठीक है, और कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट में लाजमी आप लोग बताना, फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय बाय।